ए छोटी छोटी बातों सु गया बड़ी सरलता से पड़ जा। आपरे घर में ब्याह है तो देखो ब्याह हो जना ब्राह्मण ने देवो कि नहीं देवो, ब्राह्मण को ने एक है, नाई को ने एक है, अरे ढाडी ढोली हरिजन को ने एक है, तो बे में गया रो भी हिस्सो राखो भाई। ब्याह है तो गाय रे निमित्त इतनी ओली दे। गौशाला उगाई करे उन्हीं टाइम में क्यों आने टाने होना चाहिए। घर में कोई बड़ो बुजुर्ग चले जावे, आप गंगा जी जाओ, 7 ब्राह्मण जिमाओ, न्याती ने जिमाओ, तो भाई गयारी हाथी भी भेले रखो, एक भंडारो गयारो भी करो। जन्मदिन में लोग कितो खर्चो करे, तरह तरह का वो बना बना के वो केक काटे, उससे बढ़िया है टाबरा ने गौशाला में ला करके भाई आज तो मारे छोरा रो जन्मदिन है तो गए ला भी मारी तरह पूरा आखू। और आजकल तो गाँव में तो कम है, लेकिन हेरा में तो बूढ़ा बूढ़ी अपने ब्याह की वर्षगांठ मनावे। बाप जी 50 साल हैगा ब्याह, छोरा माने को नहीं, वह दोनों सज धज के पाँचों वो कहीं का स्टेज शो जो नया बींदनी वे जवानी में वे करे ना, जो बूढ़ापा में करे। अरे मुंडा में दान थी नहीं, क्यों खर्चो करो, कोई बात नहीं कर दो आप, लेकिन वो भी आप गौशाला में आके करो। आज भाई माने शादी की वर्षगांठ तो गया ने भंडारो करो, महाराज वह संपत्ति सफल हो जाए, गया रो आशीर्वाद मिले, आपकी गृहस्थी भी बढ़िया चली, आपको जीवन भी धन्य हो जाए। फिजूल का खर्चा में जो आप खर्च कर रहा हाँ उनमें थोड़ो गाया रो हिस्सो भी राखो। ए माता बहना घर में आटो छान के चोकर बचे, सब्जी छिले छिलका बचे, ठंडी रोटियां बचे, बन थैली भर के बाहर नाक दे, थैली भर के मत नाको, इकट्ठी करके राखो। गौशाला वाला आवे तो भी गाड़ी में दे दो, नहीं तो 11 अमोस थे भी चल के गौशाला में आ जाओ। अरे 11 अमोस का अगर गौशाला में आप आवा गया दर्शन करा तो बहुत पुण्य मिले। देखो गाय के पास में रहने से मानव की कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाए। गाय रे माते हाथ फेरने मात्र से। अभी एक दिन कोई भाई बता तो कि बाप जी एक बच्ची मेरी नजर चली गई, सच्ची घटना, नजर चली गई एक बहन की। तो बोले और तो कोई उपाय ही नहीं है, सारी दवाइयाँ डॉक्टर के सब फिर गया तो कहीं करा। बोले आखिरी उपाय यही करियो कि रोज गाय माते हाथ फेरने लगे। रोज गाय रे माते हाथ फेरता फेरता 6 महीने में पाची नजर आएगी माते। और गाय में चमत्कार है। और आज की विज्ञान भी ये परीक्षण किया है। देखो हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वायुमंडल में अगर 22% से कम ऑक्सीजन हो जाती है तो कहते हैं भाई वायु प्रदूषण होगी, अभी जीने लायक नहीं हुई, जीने लायक नहीं रही। कभी कभी हम सुनते हैं ना दिल्ली की हवा जहर बन गई। जहर बनने का मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो गया। और आज के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करके ये खोज की है कि जहां गाय रहती है वह भरपूर ऑक्सीजन रहती है। गाय के गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन रहता है। ये वैज्ञानिकों रिसर्च है, मैं मेरे मन की बात नहीं कह रहा। गाय के गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन रहता है। और वही गोबर जब सूख जाता तो उसमें 29% ऑक्सीजन रहता है। और उसी गोबर वो अपना अपना सूख करके अगर कंडा बना दे, थेपड़ी बना दे, तो उन थेपड़ी में 38% 38% यानी 38% ऑक्सीजन रह गए। और अगर उस कंडा को जला के राख बना दो तो उस राख में 46% ऑक्सीजन रहती है। कितनी? 46%।
और वही राख अगर गाय का घी अगर होमते हुए वो राख बने, एक तो यही जलावा कंडा ने, एक थोड़ो अगर गाय को घी डाल देवे, गाय का घी से सींचे हुए कंडा की राख में 60% ऑक्सीजन दिया करे। कितनी? 60%। जीवन जीने वाली वायु गौ माता शुद्ध करती। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं जब गाय बैठती है खुशी से और श्वास छोड़ती है, वहां का परमाणु परमाणु शुद्ध हो जाता है। वहां कोई महाराज अधोगति का जीव नहीं रह सकता, अशांति नहीं रह सकती। गाय के गोबर में संपूर्ण ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी रहती है। अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये वसते सदा। रिद्धि सिद्धि सहित लक्ष्मी गाय के गोबर में बसती है। इसलिए मेरे भाई बहन, गाय दूध दो तो ही काम किए, गाय का गोबर और गोमूत्र भी काम का है। हम लोग भूल गए। देखो हमारे शिवजी बाबा राख लगाते हैं, कई महात्मा लोग भी राख लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भजन में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, और शिवजी तो कैलाश में जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है वहां रहते थे, ध्यान में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए बाबा जी राख लगा के बैठते थे। गौ के गोबर की राख, शमशान की चिता, बस भस्म में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। गाय के अंग अंग में देवता बसते हैं। लेकिन भाई क्या बताएं, आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया। एक माने महात्मा कहे बस चले, माँ बाप नहीं छोड़ देवे, छोड़े ही आजकल वृद्धाश्रम में डाली है, लेकिन गाया ने छोड़ के नहीं ज्यादा मान ली है ही को नहीं। अब माँ बाप ने तो कहे कि माँ काला है को नहीं है, फिर गाँव रहे जाने, बस चले तो आदमी वे नहीं छोड़ देवे। मेरे भाई, तन से, मन से, धन से, वचन से गाय से जुड़ो। गौ माता की कृपा से जीवन में सब कुछ मिलता है। रघुवंश बचा गौ सेवा से। राम जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इनके पूर्वजों ने काम जनु गाय की सेवा करी, नंदिनी की सेवा करी, तब रघुवंश सूर्य वंश बचा। भगवान श्री कृष्ण आए, गायों की सेवा की, गायों के पीछे नंगे पांव घूमे। अगर राम जी से मिलना हो, गोपाल को प्रसन्न करना हो, तो गाय को प्रसन्न करिए, गाय की सेवा करो। गौशाला में आओ, 11 अमावस, गाय पर हाथ फेरो, गाय का दर्शन करो, गाय की परिक्रमा करो। गाय के चरण की धूल सिर पे लगाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे महाराज, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी बड़े बड़े रोगों को ठीक करने वाला है। एड्स जैसी बीमारी गाय के छाछ से लोगों ने ठीक कर ली। इसलिए गाय का महत्व समझो। धर्म, अर्थ, सब कुछ गाय की सेवा से प्राप्त हो जाता है। काम, मोक्ष सब मिल जाता है। इसलिए अपनी संपत्ति को सफल बनाओ गौ सेवा में, अपने शरीर को शुद्ध करो गौ सेवा से, अपने मन को भी गाय में जोड़ो। लेकिन दिक्कत है, आज घर से तो गाय को निकाली, मन से भी निकाल दिया। और एक बात बताएं आपको, जितनी भी गायें हैं, गाय का मतलब देशी गाय, उन सब गायों में अगर सबसे बढ़िया दूध कोई है तो वो नागौरी गाय का है। इसमें स्वर्ण मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये वास्ते
गौ सेवा में लगो तन मन धन से। आज के भाई कहता कि बाप जी माने तो गौशाला हुई जो 20 सालों कदी गांव में काली नहीं पड़ी। राम जी घणो ही धान को भंडार भरे। अच्छा एक बात बताओ, हलोतियों करने जाओ जना तो किर किर भागरो मांगो बाबा, भगवान किर किर भागरो मांगो। हे भगवान बहन को, बेटी को, चिड़ी को, कमेड़ी को, गाय को, अतिथि को, अभ्यागत को हेंगारे भागरो दीजिए, मांगो कि नहीं मांगो। और पैदा हुए जना एकला धनी बन बैठ जाओ। क्यों भाई, जकारो हिस्सो मांगो बनो तो बहनों देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और भगवान भी बाजरी में थानवा से इतनी हीटी देवे, बाकी सारो को सारो डोको हीटी में भी तूतड़ा गाय रे वास्ते देवे। लेकिन आदमी इतो होशियार बे डोका नहीं कुतर ने बेच खा जावे। बहनो हिस्सो गाय रो हिस्सो गाय रे वास्ते लगा दो। गोचर जगी दबाई ली और न जगह तोड़ दिया। आज गांव में गोचर बची नहीं, गाया कट जाए बेचारी। कितना दूरदर्शी हा अपना बडेरा, 100 बीघा, 400 बीघा, 1000 बीघा वे गोचर छोड़ी। कितना समझदार आवे। और आप बेणी औलाद कितनी नालायक निकल गई। जकरो बक लगी बटी एक उम्रो एक हलाई करती करती गोचर खत्म कर दी। सारी जमीना ने समाप्त करता जा रही है। मेरे भाई बहन ये छोटी छोटी बातें हैं। देखो राम जी ने देणु है ना, वो थाना 2 बीघा में दे दे, नहीं तो 100 बीघा में को नहीं। पहली खेता में मोटी मोटी माटा रखता गाया रे चराने वास्ते। माने बचपन में याद है, मोटी मोटी गवा रखता भाई गया चरी हटे। आजकल तो आदमी जा ही नहीं सके, पगडंडी एड़ा माटा ही खोद दी, पैदा कितनी बढ़ाई ली।